किसी भी प्रकार की हड़ताल अदालतों से ख़त्म की जानी चाहिए। इसके लिए सख्त कानून होना चाहिए कि कोई भी अगर न्यायिक कार्य से विरत रहता है तो इसे एक दंडनीय अपराध बनाया जाए, तब जाके हमारी न्याय व्यवस्था में थोड़ा-सा सुधार हो सकता है। दूसरा, आप कभी सोचे हैं, आप राजस्व न्यायालय का ही एज़ एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, आप राजस्व एसडीएम न्यायालय का आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। सुबह-सुबह आप जाइए तो लिस्ट लगी रहती है कि 150 मुकदमे आज जो है लिस्टेड हैं। और हालात क्या हैं? हालात ये हैं कि अधिकांश दिन तो पता चला कि अदालत बैठी ही नहीं, एसडीएम साहब किसी अन्य कार्य से निकल गए, क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या है कि न्यायिक एसडीएम और प्रशासनिक एसडीएम दोनों एक ही है, दोनों कार्य उसे देखना है। तो आधे दिन तो वो न्यायिक कार्य छोड़ के प्रशासनिक कार्य में चला जाता है, और आधे दिन क्या होता है कि मैं नहीं समझता हूँ कि 130 मुकदमे किस ढंग से, 120 मुकदमे, 100 मुकदमे क्यों आप लिस्ट करते हैं? एक निश्चित दायरा होना चाहिए लिस्ट करने का कि आज जितने मुकदमे लिस्ट हुए हैं उन पे सुनवाई हर हाल में होनी ही चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो आप ज़िम्मेदार हैं। एक व्यक्ति अपना पूरा दिन बर्बाद करके, एक वादी अपना पूरा दिन खर्च करके, अपना पैसा खर्च करके आता है अदालत में, और वो देखता है कि उसका मामला लिस्ट भी है, और पता चला कि या तो अदालत बैठी नहीं, वो एसडीएम साहब या तहसीलदार साहब जो भी हैं, या तो वो किसी कार्य से बाहर चले गए, या बैठे भी तो आधे मुकदमों की सुनवाई हो पाई और आधे ऐसे ही रह गए। तो ये तरीके बदलने की ज़रूरत है, जिसके लिए न्यायिक जो राजस्व की अदालतें हैं उनमें न्यायिक एसडीएम, न्यायिक तहसीलदार ये सब अलग होने चाहिए, और प्रशासनिक एसडीएम और ये सब अलग होने चाहिए। इसकी मांग लगातार होती रही है समय समय पे, लेकिन सरकारों ने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया है। और दूसरी चीज़, उतने ही मामले लिस्ट होने चाहिए जितने सुने जाए, और अनिवार्यतः वह सुने जाने चाहिए। कोई विशेष परिस्थिति ही कारण हो सकती है कि उसे न सुना जाए। ये एक कानून बनाने की ज़रूरत है कि अगर 50 मुकदमे लिस्ट हो रहे हैं तो उनकी सुनवाई हर हाल में होनी चाहिए, और यही प्रक्रिया सिविल कोर्ट्स में भी होनी चाहिए। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए कि एक तो वादी जो है खुद ही तारीख पे तारीख से पीड़ित है, 10 गो से पीड़ित है। वो अदालत में आता है, पता चलता है कि तारीख लगी हुई है, और वकील साहब को फीस देता है, और पता चला कि उसके केस की सुनवाई नहीं होती है, और तारीख मिल जाती है, एक और तारीख पे तारीख। ये तारीख पे तारीख ने ही देश की न्याय व्यवस्था को ध्वस्त कर रखा। कोई भी जिम्मेदार नहीं है, सब गैर जिम्मेदार हैं, चाहे वो बार हो, चाहे बेंच हो, चाहे जो भी हो, सब गैर जिम्मेदार हैं। और इन सब की गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का ही नतीजा है कि आज अदालतें ध्वस्त हो चुकी हैं। न्याय रह ही नहीं गया। अगर सही मायने में कहा जाए तो न्याय रह ही नहीं गया है। एक तो ढेर सारे अन्य मसले हैं। हमारी पुलिस करप्ट हो चुकी है, उसकी विवेचना अधिकांश मामलों में करप्ट होती है। वो पैसे के प्रभाव में या अन्य प्रभाव में गलत विवेचना करती है। दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित करने का आपराधिक कृत्य करती रहती है लगातार। उस पर भी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, न सरकार की जिम्मेदारी है, न किसी की जिम्मेदारी है कि एक पुलिस का विवेचना अधिकारी अगर जानबूझ के गलत विवेचना करती है तो उसके विरुद्ध क्या कानून है, क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। वो तो सबसे दंडनीय अपराध होना चाहिए कि अगर कोई पुलिस अधिकारी दोषी को बचाने की कोशिश करे या निर्दोष को फंसाने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और सेम यही होना चाहिए, अगर वकील कोई जानबूझ के मामले को लटका रहा है, वो जानबूझ के अदालत को भरमा रहा है गलत सही बोल के, तो उसके विरुद्ध भी दंड प्रक्रिया होनी चाहिए। और न्यायालय का न्यायाधीश, माय गुडनेस, अगर वो किसी प्रभाव में आदेश देता हुआ पाया जाए तो उसे तत्काल प्रभाव से पदमुक्त करके दंडित किया जाना चाहिए। ऐसे कड़े कानून न्याय के लिए होने चाहिए, तब न्याय व्यवस्था सुधरेगी। तो मेरा यही आग्रह है कि अगर हमको भारत को बदलना है तो ये 2-3 छोटी चीज़ें तो तुरंत शुरू करने की ज़रूरत है कि ये किसी भी तरह के न्याय कार्य से विरत रहने का ये जो स्वभाव बना लिया हमारे बार ने, उसे तत्काल प्रभाव से रोकना पड़ेगा। इसे दंडनीय अपराध बनाने की ज़रूरत है कि क्योंकि हर अदालत में कुछ ऐसे वकील होते हैं जो
असल में सिर्फ कोट पहन के कचहरी जाते हैं, उनके पास ना तो कोई मुकदमा है, ना तो कोई न्यायिक ज्ञान है। और यही सारे वकील हैं जो इस ढंग की चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनका ना कोई लाभ है, ना कोई हानि है। ये इनको क्या कहा जाए, इनकी संख्या आजकल आप हर ज़िले अदालतों में पा सकते हैं। ये भरे पड़े हैं जिनको एक पैसे का न्यायिक ज्ञान नहीं है, न तो मैं क्या कहूँ, ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहूँगा। तो ये रुकना चाहिए। और जो मैंने कहा लिस्टिंग उतने ही मसलों की होनी चाहिए जितने मसले सुने जा सकें। और तीसरी चीज़, राजस्व अदालतों में ये जो न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था एकदम अलग अलग होना चाहिए। जिलाधिकारी न्यायिक अलग हो और प्रशासनिक जिलाधिकारी अलग हो, एसडीएम न्यायिक अलग हो, प्रशासनिक अलग हो, तब थोड़ा सुधार की संभावनाएं हैं। और निश्चित रूप से ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां मुकदमे 40-40 साल बाद न्याय मिलते हैं। मैंने अभी एक वीडियो में कहा था ना कि एक बलात्कार के केस में 32 साल बाद न्याय मिला, और अखबार ने बड़े गर्व से हेडिंग में लिखा कि बलात्कार पीड़िता को मिला न्याय। माय गुडनेस, 32 साल बाद बलात्कार पीड़िता को न्याय, ये न्याय है? शर्म आनी चाहिए ऐसी न्याय व्यवस्था पे, शर्म आनी चाहिए। सेम ऑन दिस जुडिशियल सिस्टम, इसमें अमूल चूल परिवर्तन की ज़रूरत है। और इस जुडिशियल सिस्टम को बर्बाद करने में सबका योगदान है। कहीं न कहीं जनता भी भागीदार है, ये वादी भी भागीदार हैं जो जानबूझकर उलझाने वाले मुकदमे लेके जाते हैं। तो सब के सब दोषी हैं और सबको बदलने की ज़रूरत है। अगर देश को हम सच में विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, अगर देश को हम सच में आगे ले जाना चाहते हैं, मैंने कहा ना कि जापान हमसे 100 साल आगे है। सोचिए आप कैसे बराबरी कर पाएंगे, कैसे? अगर ऐसे ही चलता रहा तो आज आप 100 साल पीछे हैं, कल आप 200 साल पीछे होंगे। और जल्दी वो समय आएगा कि असभ्य देशों की श्रेणी में भारत का नाम सर्वोपरि होगा। धन्यवाद, नमस्कार।